बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। आज हम रोंडा बर्न की बुक शुरू करेंगे, द मैजिक। इसमें जो बताया गया है वो हम फॉलो करेंगे, पहली मश्क से ही शुरू करेंगे। और इसमें हमें बताया गया है कि 10 नेमतें लिखनी है। हमें 10 नेमतें लिखने का क्या फ़ायदा होगा? जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं हमें वो चीज़ें लिखनी है, ताकि इससे हमारे रिस्क में, हमारे माल में, हमारे हेल्थ में, हमारे वेल्थ में, हमारे कैरियर और रिलेशनशिप सब चीज़ों में इजाफ़ा हो सके। ये चीज़ें हमें इस वजह से लिखनी हैं ताकि हम अपनी नेमतों को बढ़ा सकें। तो जो चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं हमने उनसे शुरू करके अपने वाइब्रेशंस को हाई करना है। अपने फीलिंग को अच्छा करने के लिए हम ये नेमतें लिखते हैं तो हम अच्छा महसूस करते हैं। आप ये नोटिस करिएगा, जब आप नेमतें लिखोगे आपको फ़ील होगा कि आप वाकई बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हो और बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हो। अपनी ज़िंदगी में इन अल्फाज को लाएंगे तो आपके अंदर खुशी वाली फीलिंग्स बढ़ेंगी और आप अच्छा फ़ील करेंगे। और हम इसमें शुक्रगुज़ारी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी हैं, जैसे हेल्थ, वेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप वगैरह। तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना है, इंसानों का भी शुक्रगुज़ार होना है, क्योंकि जो इंसान का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रगुज़ार नहीं होता। इसलिए हम अल्लाह ताला का भी दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और इंसानों का भी। अगर कोई चीज़ हमारे लिए काम कर रहा है, कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान है, चाहे वो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कोई चीज़ हमारे लिए काम तो कर ही रही है ना, हमारे इस्तेमाल में आ रही है, हमारे काम आ रही है, हमें फ़ायदा पहुंचा रही है, हम उस चीज़ के लिए भी थैंक यू लिखेंगे, शुक्रिया करेंगे। कोई इंसान है, किसी की हेल्प मिल रही है तो उन सारी चीज़ों के लिए हम शुक्रिया अदा करेंगे। और हम रोज़ाना नई नई चीज़ें 10 लिखेंगे नेमतें। रोज़ाना उन चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना, एक दफ़ा बस लिखना है और नेक्स्ट टाइम जब लिखना है तो दूसरी नई नेमतें जो भी होंगी उनके बारे लिखना है। पर इनके बारे में हमने रोज़ाना से लाजमी इन चारों पॉइंट्स को जो मैंने बताया है ना, ये आपने लाजमी करने हैं। हेल्थ, वेल्थ आप बेहतर करना चाह रहे हैं, चाहे आप रिलेशनशिप बेहतर करना चाह रहे हैं या अपनी जॉब कैरियर के लिए करना चाह रहे हैं, तो इन सारी नेमतों के बारे में हम रोज़ाना लिखेंगे। चाहे हम कोई चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, हाथ में पकड़ी हुई है, उसके लिए शुक्रिया। हम किसी से कोई फ़ायदा ले रहे हैं, कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उसके लिए शुक्रिया। गैस, बिजली, पानी, ये सारी नेमतें हो जाएंगी यूनिवर्सल चीज़ों के लिए। तब हम लिखेंगे जब हमें और कुछ समझ नहीं आ रहा होगा हम क्या करें, हम मतलब लो फील कर रहे हैं या हमारा दिल नहीं कर रहा क्या लिखें, तो हम ऐसी चीज़ें लिखेंगे, धूप, बिजली, पानी, ऐसी चीज़ें जो हर इंसान के इस्तेमाल में हैं वो सब लिखेंगे। और बाकी जो जो चीज़ें याद आती जाएंगी, अपने जिस्म के अज़ा में से भी लिख सकते हैं। हर अज़ा का शुक्रिया, हर अज़ा का शुक्रिया, वो तो आपको करना चाहिए। मतलब जैसे आप आईना देखते हैं, अपने आप से इस तरह बात करें कि मेरी नाक इतनी अच्छी है, इसका शुक्रिया, इससे मैं सांस ले पा रही हूँ। फिर आपने वजह भी लिखनी है कि क्यों शुक्रिया बोल रहे हैं, रीज़न क्या है शुक्रिया की। ये मतलब आप अपने माँ बाप के लिए लिख सकते हैं, किसी और के लिए लिख सकते हैं, किसी अच्छे रिश्ते को बेहतर करने के लिए, किसी रिश्ते में बेहतरी लाने के लिए आप ये चीज़ें लिख सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर आपने नोटिस करना है इसके बाद कि क्या चेंज आया है, ये सब करने से मेरी लाइफ में क्या तब्दीली आ रही है। ये प्रैक्टिस करते हैं फर्स्ट डे की, इसके बाद बाकी एक्सरसाइजेस भी करनी है। और आप करो तो मुझे भी इसके बारे में लाजमी बताइए कि हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लग रही है, तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, जिससे आप शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं। और सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे। तो आप जो 10 नेमतें लिखेंगे ना, आपने शुरू इस तरह करना है, अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास ये चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चाहे आप एंड पे लिख दें, चाहे आप एंड पे बोल दें, मतलब बगैर लिखे भी बोल सकते हैं। तो एंड पे आप चाहे तो एक दफ़ा लिख लें और 2 दफ़ा बोल दें, इस तरह करके आपने लिखना है। हर लाइन के एंड पे आपने थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना होता है। और शुरू में अल्लाह तेरा शुक्र है ये चीज़ मुझे मिल गई या मेरे पास है, जो भी इस तरह के अल्फाज आप ढूंढ लें। मसलन अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास सेहत है, अच्छी बॉडी है, या जो कुछ भी आपके माइंड में आता है ना वो चीज़ें आपने लिखते जाना है। इसी तरह
اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس پیسے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے میرے پاس یہ چیز ہے کیونکہ اس سے میں یہ چیز کر سکتی ہوں، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، اس طرح کر کے آپ لکھیں گے. تھینک یو سو مچ.